खबर कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां हिंदूवादी नेता उत्तम पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी रण में ताल ठोक दी है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए पटेल ने सरकार में मंत्री रह चुके जाम खान को उखाड़ फेंकने का सीधा आह्वान किया। उत्तम पटेल ने सरकार पर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वो निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पशु और गौ तस्करी को पूरी तरह बंद करने का भी संकल्प लिया। पटेल के निर्दलीय नामांकन ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरणों को और रोचक बना दिया है, खासकर उनके सीधे और आक्रामक तेवर को देखते हुए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी चुनौतियां और चुनावी वादे मतदाताओं को कितना प्रभावित कर रही है। निर्दलीय पर्चा नामांकन दाखिल किए हैं। हम लोग का जो लड़ाई किसानों, आदिवासी और हिंदू समाज को लेकर लगातार गौ हत्या को लेकर, लठियात को लेकर, अस्पताल में हो रहे गरीब मरीजों के हक अधिकार को लेकर और तमाम जो गरीब लड़कियों की शादी हुआ, तमाम जो ज़मीनी जो मुद्दा है जिसको लेकर लगातार हम लोग क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, जिसके बदौलत वर्तमान जो वहाँ के जो विधानसभा की जो परिस्थिति है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आज निर्दलीय अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय नामांकन किया। वहाँ के जो विधायक मंत्री भी हैं उनके काफ़ी विकास किए, तो कैसे उनको अभी मीडिया के बंधु आपसे वहाँ देखिए उनका ज़मीनी स्तर पर कोई अच्छे से नहीं है और इसलिए उनके जो शासन के समय से ही जिस तरह से मतलब जिहाद गौ हत्या तमाम जो किसानों के ऊपर तानाशाही और आदिवासियों के ऊपर तानाशाही जिस तरह से हुआ उसको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष, इसके लिए आज निर्दलीय चुनाव चैनपुर विधानसभा में जीतकर एक मैसेज देना है कि मध्यम वर्गीय का परिवार भी समाज में लड़ने योग्य है। काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र क्या वहाँ विकास करिए? ये बहुत पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र जहाँ उनको एक दिखाना जो अभी भी वो 90 के दशक में चल रहे हैं, पुरानी रीति रिवाज से चल रहे हैं, उनको जगाना होगा। वहाँ स्कूल का हुआ, उनका जो अन्य मुद्दा है जो उनके स्वास्थ्य हुआ, उनको एक सामाजिक ज्ञान हुआ, जो तमाम चीज़ जो लोग उनके जाते हैं प्रलोभन देते चले। इसलिए हम लोग एक निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी आकर एक नया मैसेज समाज में देना चाहते हैं। लड़ाई मानते हैं हम अपनी लड़ाई हम लड़ाई किसी से नहीं मानते हैं। हमारी लड़ाई हमारे साथ हिंदू समाज है, किसान है, आदिवासी हैं, सब लोग साथ में समर्थन दे रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। एक ऐसे भी हम लोग एक ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जीतने का प्रयास है। आपने देखा होगा भारतमाला परियोजना जिस तरह से सरकार के चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य की सरकार, उसके दो मंत्री यहाँ बैठे हुए थे। किसानों को हरी फसल पर तानाशाही रवैया किया गया। किसान रो बैठे हैं, इनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ने आए हैं। जहाँ तक समर्थन होगा भरपूर हर जगह समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम वर्तमान सरकार को, वर्तमान जो वहाँ के चैनपुर के जो प्रतिनिधि है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पूरा निर्णय लेते हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम पटेल, प्रमुख निवादी संगठन हिंदू।